नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चुनाव के मौसम में अक्सर जनता की ओर से आवाज आती है, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो वोट के इस शोर में खबर भी सबसे पहले सड़क की, जो धनबाद से ही है। धनबाद में बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क में उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ही बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसमें एक स्कूटी सवार भी गिरकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सड़क का उद्घाटन किया था, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। विश्व बैंक के कर्ज से 622 करोड़ की लागत से ये 8 लेन सड़क बनी है, जो झारखंड की पहली 8 लेन सड़क है। लेकिन उद्घाटन के महज 21वें दिन ही झारखंड मोड़ के पास सड़क धंस गई, जिसके बाद बीजेपी के विधायक राज सिन्हा ने सीबीआई जांच की मांग की है। कि इतना बड़ा गड्ढा हो गया है और लाइट भी नहीं जल रहा है। भाग्यवश से आप लोग थे जो हम लोग को रोक लिए, नहीं तो आज फिर हो सकता था कि हम लोग का भी एक्सीडेंट हो जाता। हो सकता है इस गड्ढा में हम भी घुस सकते थे। ये विकास के नाम पर कहीं ना कहीं ये विनाश दिखाई जा रही है। आज धनबाद में जादू हुआ है और इस जादू के चंगुल में यहाँ के भोली भाली जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। और इस सड़क को आज जादू की तरह जो बनाया गया था सड़क, और अचानक निकला उसमें कुआं, और इस कुएं के चंगुल में यहाँ के भोली भाली जनता घुस रही है और सड़क दुर्घटना में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यह काम बंद करा दिया गया, फिर काम चालू करा दिया गया। किन परिस्थिति में काम बंद हुआ, किन परिस्थिति में काम चालू हुआ, और अभी चुनाव आया तो श्रेय लेने के लिए जल्दी में उद्घाटन भी करा दिया गया। तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। झारखंड का पहला 8 लेन सड़क धनबाद जिले में बना था, और जब यह सड़क बनी थी तो यहाँ के लोग बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांको से लेकर गोल बिल्डिंग तक बन चुकी 8 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 1 महीने बीते भी नहीं हैं और सड़क पर अब गड्ढे हो चुके हैं। और इस सड़क का एक और उद्देश्य था कि धनबाद से रांची की जो दूरी है वह भी कम हुई थी। लोग इसमें काफी तेजी से चलते हैं और कम समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब जब यह सड़क धंसी है तो इसकी गुणवत्ता को लेकर भी लोग सवाल उठाने लगे हैं। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सड़क को बिना किसी गुणवत्ता की जांच के ही बनाया गया और इसके दोषी इसे बनाने वाले इंजीनियर है। 622 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया गया था, और अब इसे लेकर धनबाद के विधायक, जो कि अब भाजपा के प्रत्याशी हैं, वह सीबीआई जांच की मांग करने लगे हैं। इस सड़क पर चलने वाले कई लोग भी आना जाना कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी में सवार एक युवती भी दुर्घटना का शिकार हो गई। आनन फानन में उस युवती को लोग निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजे हैं। अब यहाँ के लोग इस सड़क की गुणवत्ता और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई की भी मांग करने लगे हैं। हालांकि अब देखना है कि इसकी कार्रवाई कब तक होती है और दोषियों पर विभाग क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के लोन से 622 करोड़ से झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का निर्माण धनबाद जिले में कराया गया था। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जामताड़ा में विरोधी प्रत्याशी के लिए विवादित बोल के खिलाफ बीजेपी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है और रिजेक्टेड माल वाले विवादित बयान पर इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने आयोग से इरफान अंसारी को राज्य बदर करने की मांग की, जिस पर आयोग ने भी जांच का भरोसा दिलाया है। पूरे चुनाव तक राज्य से बदर कर दिया जाए, इनके नामांकन को रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामला यह है कि डॉक्टर इरफान अंसारी, जो जामताड़ा के वर्तमान में विधायक और मंत्री भी हैं, इन्होंने जामताड़ा से भाजपा के उम्मीदवार सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया है, जो किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। आज मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने वीडियो को देखा है और मामले में त्वरित जांच के आदेश दिए हैं और हम लोगों ने मांग किया है
कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा। दरअसल इरफान अंसारी ने एक बयान में विरोधियों पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो हमेशा बोरो प्लेयर और रिजेक्टेड माल का इस्तेमाल करती है, जिस पर जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने कड़ी आपत्ति जताई और इरफान अंसारी से माफी मांगने को कहा है। बवाल बढ़ने के बाद अब इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर ही पलटवार किया। इरफान अंसारी ने लिखा है कि झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसको लेकर वे बीजेपी और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे और चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। पहले चरण के नामांकन के आखिरी समय तक इंडी गठबंधन में खींचतान की तस्वीर साफ नहीं हुई और ऑल एज वेल से सीटों का फॉर्मूला लुढ़कते हुए 78 सीट पर आ गया है। यानी गठबंधन में 78 सीटों पर ही सहमति बन पाई है। 3 सीट पर गठबंधन के घटक दलों के बीच ही फ्रेंडली फाइट होगी। छतरपुर और विश्रामपुर सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में बात नहीं बनी। नतीजा, दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। विश्रामपुर सीट से आरजेडी ने पहले नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भी सुधीर कुमार चंद्रवंशी को मैदान में उतार दिया। जबकि छतरपुर से जब कांग्रेस ने राधा कृष्ण किशोर को टिकट दिया तो आरजेडी ने यहां से विजय कुमार राम को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जबकि जेएमएम और माले में भी धनवार सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। यहां से भी दोनों ही दलों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। 4 दिन पहले जेएमएम में शामिल हुई पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को पार्टी ने जामा सीट से टिकट दे दिया है। पार्टी की तरफ से 5वीं लिस्ट में उनके नाम की घोषणा कर दी गई। अभी 21 अक्टूबर को ही बीजेपी से 24 साल का साथ छोड़कर डॉक्टर लुइस मरांडी जेएमएम में आई हैं। पूर्व की रघुवर सरकार में लुइस मरांडी समाज कल्याण मंत्री रह चुकी हैं। तब वे दुमका से विधायक थीं, लेकिन 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ने ही दुमका से लुइस मरांडी को हरा दिया था और अब हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें जामा से टिकट दिया गया है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट अब जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने वाले हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नित्यानंद राय भी प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों में 9 केंद्रीय मंत्री को भी जगह दी गई है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुंकार भरेंगे। असम, एमपी, यूपी, ओडिशा के सीएम भी चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड आएंगे। हरियाणा, छत्तीसगढ़ के सीएम भी स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड आने वाले हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी लिस्ट में जगह दी गई है। ये भी झारखंड में हुंकार भरेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी स्टार प्रचारक के तौर पर झारखंड में जो है प्रचार करने वाले हैं। एनडीए के पक्ष में बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। झारखंड बीजेपी के 15 नेता भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इंडी गठबंधन में 3 सीट पर फ्रेंडली फाइट और 78 सीट पर ही सहमति बनने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि इनकी लूट की योजना है और यही वजह है सत्ता के लालच में इनके बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। दलों के बीच में एक सत्ता की लालसा बढ़ रही है, सत्ता का लालच बढ़ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस दलों में दरार आ रहा है। अगर आप बरी का एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर जो उमाशंकर अकेला है, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी से लड़ने का निर्णय लिया है और हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इस अलायंस का पार्ट है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ाई कर रही है, कहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के बीच में लड़ाई है, कहीं पर आरजेडी और जेएमएम के बीच में लड़ाई है। तो पूरी तरह से ये जो गठबंधन है, यह साबित हो गया कि गठबंधन ही ये जो है ठगबंधन है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बहरी हो गई है। कोई नेता कैसे किसी को लात मारने की बात कह सकता है और निर्वाचन आयोग उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे झारखंड से एक घुसपैठिए को लात मारकर बाहर करेंगे। अपने किए हुए काम, हमारी सोच को जब लोगों को बताने का काम कर रहे हैं तो एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्या क्या भाषाएं बोली जा रही है, लात मार के निकाल देंगे। और चुनाव आयोग तो
पूरी तरह से बाहरी हो गई है। अब जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे बयान इंडिया गठबंधन की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बयान दिया है वो उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। सुप्रियो भट्टाचार्य ही नहीं, पूरा का पूरा महागठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस, राजद, ये सभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। ये प्रारंभ से ही इनके दिमाग में केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर कई प्रकार के भ्रम, और ये उस भ्रम को जनता के बीच लाना चाहते हैं। अब चुनाव आयोग को इन लोगों ने टारगेट किया है और ये सीधा सीधी आरोप जो लगा रहे हैं, ये मुझे तो लगता है कि इन एजेंसियों को भी अब इन पर नजर रखने की जरूरत है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो झारखंड में एनडीए की सरकार की झलक दिखा रही है। लोगों की नाराजगी वर्तमान सरकार से है। मैं मानता हूं कि यही नहीं, झारखंड के सभी ऐसे क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेंगे और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे। धनबाद में बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के लिए राज सिन्हा कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे और इस दौरान राज सिन्हा ने कांग्रेस पर हमला भी किया और कहा कि धनबाद से लड़ने के लिए कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जनता इस बार बीजेपी को सत्ता सौंपने की तैयारी कर चुकी है। को आना ही है। जिस प्रकार का चेहरा, चाल, चरित्र ये कांग्रेस सरकार है कि चल रही है, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार ने जो किया है। आज देखिए इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया। ये उनका जो एक विधायक ने तो साफ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए पर टिकट बिक रहा था, मैंने नहीं दिया तो नहीं मिला। तो ये इनका दर्शा रहा है कि इनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपना प्रत्याशी यहां से दे। सुदेश महतो के नामांकन में 800 समर्थकों का गजब का उत्साह देखने को मिला और इसी भीड़ में एक समर्थक बमबोल दत्ता भी नजर आए। बमबोल दत्ता की वेशभूषा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। बमबोल दत्ता से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। के लिए जाते हुए प्रत्याशियों की तस्वीर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन समर्थकों की तस्वीर भी कम रोचक नहीं होती। और यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे समर्थक दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं और देख सकते हैं कि आंसू का जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, केला छाप है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समर्थक जो आए हैं बिल्कुल उत्साहित है। ये केला दिखाकर क्या कहना चाह रहे हैं? केला को दिखाने चाहते हैं 2024 को हेमंत सर गद्दी छोड़ने वाला है। एनडीए सरकार गारंटी के साथ गद्दी में बैठेंगे। सुदेश महतो अधिक से अधिक 1.5 लाख वोट से दिल्ली विधानसभा से जीतेगा। समर्थकों का उत्साह और उनकी मुस्कुराहट प्रत्याशियों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चाईबासा के मनोहरपुर से बीजेपी के बागी हुए पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने नामांकन कर दिया है। मनोहरपुर से आजसू को टिकट देने से नाराज होकर गुरुचरण नायक ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। गुरुचरण नायक ने कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्षेत्र की जनता ही आगे इसका जवाब देगी। तो पार्टी के नेता लोग जानेंगे, मैं आप लोग को इस आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूँ, जनता जवाब दे देंगे। जनता सब जानते हैं क्यों ऐसा हुआ है। जो 50,000 वाले को नहीं दे करके 13,000 वाले को दे दिया, तो उल्टा गिनती शुरू हो गया है। साहिबगंज में नॉमिनेशन से पहले बोरियो विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम ने जनसभा को संबोधित किया। मंच से गरजे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मौजूदा 5 साल में जेएमएम की सरकार में सिर्फ लूट खसोट हुआ है। हेमंत सरकार ने सिर्फ यहां के युवाओं को ठगने का काम किया। नामांकन जनसभा कार्यक्रम में मंडल अपने 300 समर्थकों के साथ जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। और युवाओं का जोश बता रहा है ये है जो झोला में डिग्री लेकर घूम रहा है हमारा बेटा बेटी। बहुत लोगों पे एज ओवर हो गया, पार हो गया, एक भी वैकेंसी नहीं निकला और हर जिले में बैकलॉग पड़ा हुआ है। झारखंड विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन खत्म हो गया। कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल 24 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा था, जिनमें से कुल 18 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रितेश लोहानी। होने वाले चुनाव के प्रथम पेज का नामांकन का जो दौर है वो आज समाप्त हो गया है। बता दें कि इस वक्त हम कोडरमा अनुमंडल कार्यालय में मौजूद हैं, जहां से जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ
24 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा लिया था, वहीं कुल 18 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और अब आगे स्क्रूटनी की प्रक्रिया और नाम वापसी की प्रक्रिया होनी है। बता दें कि प्रथम फेज के लिए 28 तारीख को स्क्रूटनी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वहीं 30 तारीख तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके बाद अंतिम बचे सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के दौर में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी चुनाव में उतरते नजर आए। डीडीसी रह चुके डॉक्टर परमेश्वर भगत ने आज मांडर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर मंजू मिंज भी मौजूद रहीं। टक्कर का इसमें कोई बात नहीं, ये आवाम जो है, जनता जो है, उनका विचार और उनका सोच का बात है। जनता ने हमको एक्सेप्ट किया है और जनता ने हमको उतारा है। मैं अपने से नहीं उतरा हूँ, जनता ने उतारा है कि सर आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, पूरा जिला चलाएं सर, आप बढ़िया से काम कर सकते हैं। ये उम्मीद जनता को है और जनता ने हमको कहा कि सर आप चुनाव लड़िए, तब मैं आया हूँ। आप लोग जो 20 साल के बंधु तिर्की की बातें करते हैं, वो समाज को जहर देने के काम किए हैं। शिक्षा जो सबसे मेन मुद्दा है, उसको वो खत्म कर चुके हैं, वो खत्म कर चुके हैं। आप लोग जो बंधु तिर्की का बात करते हैं, एक शिक्षक ही जान सकते हैं कि वहाँ क्या डेवलपमेंट जीरो है, जीरो पढ़ाई के मामला में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर लग रहे परिवारवाद के आरोप का खंडन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घर के लोगों को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब जिसके नाम से पार्टी चलती हो। परिवारवाद का सीधा मतलब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उनके नाम से पार्टी जानी जाती है। दोनों को परिवारवाद से एक साथ जोड़ना सही बात नहीं। डेफिनेशन परिवारवाद का साफ साफ है भाई, जिस परिवार से पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन होता है उसको परिवारवाद कहते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है और संचालन भी वहीं से होता है, उसको कहते हैं परिवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान शिबू सोरेन परिवार से और संचालन भी वहीं से होती है, उसको कहते हैं परिवार। धनबाद के सिंदरी से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो भी मौजूद रहे। बता दें कि इंद्रजीत महतो के बीमार होने के बाद से तारा देवी सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हुई। तारा देवी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को यहां से पलायन करना होगा। में अब बहुत बड़ा सा कमल खिलेगा और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मासस को ध्वस्त करने वाले कमल फूल ही है। तो इसीलिए मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनेगी उसके 1 महीना के अंदर जितने घुसपैठे यहाँ से पलायन करना होगा, उनको भागना होगा, नहीं तो यहाँ से पाकिस्तान के लिए हम लोग उसका टिकट बना दें। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के हर समाज, हर धर्म, हर के लोगों को लेकर चलने का क्षमता रखती है। जात पात क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का चेहरा और चरित्र इस चुनाव में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पलामू में नामांकन के आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। छतरपुर सीट से कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर ने पर्चा दाखिल किया, जबकि छतरपुर सीट से ही राजद के विजय राम का नामांकन हुआ है। वहीं दूसरी ओर राजद बगावत कर ममता भूइयां भी सपा से नामांकन पर्चा दाखिल की हैं। हुसैनाबाद की बात करें तो हुसैनाबाद में बीएसपी से कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने पर्चा दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव में काफी एक चर्चित चेहरा देखा गया। रामगढ़ पुलिस ने रामगढ़ रांची 4 लेन NH 33 पर गंडके घाटी में 538 किलो डोडा बरामद किया, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रेलर के ड्राइवर और मालिक पंजाब के भटिंडा निवासी बालकरण सिंगज को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेलर में डोडा लादकर रांची से रामगढ़ की ओर ले जाया जा रहा है। जब ट्रेलर को रुकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगा और हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर से लोहे के नीचे छिपाकर रखे गए डोडा को बरामद कर लिया है। और जब उस ट्रेलर को, उसके ड्राइवर को पकड़ा गया और जब उसके विधिवत उसकी तलाशी ली गई तो देखा गया उस ट्रेलर में डोडा जैसा पदार्थ है, जिसको कि डीडी किट के माध्यम से भी उसको जांच की गई तो पाया गया कि वह अफीम का जो डंठल डोडा होता है वो है।
खबर गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से, जहां कलयुगी मां सुलेखा उरांव ने अपने ही 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। सूचना के बाद घाघरा पुलिस मौके पर पहुंची है। एक शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है और एक मासूम के शव की तलाश अभी भी जारी है। आरोपी मां ने बताया कि उसका पति के साथ मारपीट हो गया था और उसका पति उसे पैसा नहीं देता था, जिसके चलते उसने अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।